वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या देख लिया था? एटम, उसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देख लिया था। उसके अलावा फिर हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं दैट इज़ वैलेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। ठीक है, अभी पहले हमें ये समझना है, इसके पहले हमें कुछ टॉपिक्स लेने हैं दैट इज वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले हमें लेना है वैलेंस शेल, उसके बाद में लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर हम आएंगे इस टॉपिक विच इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो एक चीज़ समझो, हमने फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर्स में ही देखा था कि एक एटम के आजू बाजू, एटम में एक तो न्यूक्लियस होगा और उसके आजू बाजू ऑर्बिट्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते स्पिन करते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस मोशन में। अभी ये जो ऑर्बिट्स है, हमने इसका नाम भी दिया था, हम लोग ने नामकरण किया था इनका KLMN, है ना। और हर ऑर्बिट का एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि उसमें उतने ही होंगे। उसका फॉर्मूला आई होप सो आप लोगों को याद होगा, विच इज़ 2n², है ना, 2n²। n डिनोट्स द नंबर ऑफ शेल। अभी वैलेंस शेल मतलब क्या होता है? पहले एक सिंपल, हम लोग बहुत सिंपल देखो, आपको बुक में क्या दिया गया है अपने को इतना पहले समझना है, बाद में फिर उसको लर्न करना है। पहले हम समझेंगे। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होगी जो मैं बोल रही हूँ वो शायद बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से नहीं होगी, बट हमें वो समझने के लिए बहुत काम आएंगी। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, जैसे लास्ट शेल, लास्ट शेल, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल। तो इसमें थर्ड है, इसमें वैलेंस शेल कौन सा होगा? ये वाला। इसमें कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, अभी बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दीज आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? वैलेंस शेल मतलब क्या? लास्ट शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमें अभी इतना याद रखना है। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या चीज़ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, एज पर द डेफिनेशन ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, टेकन और शेयर्ड फ्रॉम द वैलेंस शेल, ठीक है, इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। अभी सबसे पहले हमको ये समझना है, जैसे आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि हम लोग अगर सपोज किसी का एटॉमिक नंबर, सपोज हम लेते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। मैं बोल रही हूँ आपको कि इसको हर ऑर्बिट में कैसे कैसे इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें देखना है। तो फर्स्ट शेल में कितने होंगे? फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सेकेंड शेल में कितने होंगे? सेकेंड शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैम ये कहाँ से ला रही हो नंबर? 2n² से। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में कितने? थर्ड शेल में 18 है क्या यहाँ पे? गधो। 2 8 कितना बचा? 1। तो थर्ड में कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि मैम जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उसकी वैलेंसी। खत्म। बहुत अच्छा डेफिनेशन मुझे सिखाते हैं कि मैम अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी, थर्ड है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3 वैलेंसी, 4 हो गए तो 4। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर 5 रहे तो, 6 रहे तो, 7 रहे तो, 8 रहे तो बोलते हैं मैम 8 में से माइनस कर दो। 8 में से 7 गए, 1 बचा, तो वैलेंसी 1, तो माइनस क्यों कर रहे हो बेटा आप? लॉजिक उसके पीछे का नहीं पता, बस हमको ऐसा बताया गया है तो हम वैसा ही करेंगे। तो अभी हमको वो नहीं समझना है। देखो, वैलेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन, टेकन और शेयर्ड। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन याद रखना,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, टेकन और शेयर्ड। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन, टेकन और शेयर। ठीक है मैम, समझ में आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिए जाते, लिए जाते या शेयर किए जाते, लेकिन कब कब? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये तुम्हारा जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। इट कैन बी आयोनिक, इट कैन बी कोवैलेंट, इट कैन बी कोऑर्डिनेट। आपको ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें नहीं करेंगे। नो डाउट मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी, लेकिन मेन हमको कौन सी चीज़ें देखनी है, एक है आयोनिक, दूसरी है कोवैलेंट। ठीक है, ये दो मेन हमको देखनी है। तो वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, टेकन और शेयर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। चलो लिख ही देते, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन एन आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, अब मैम इसका मतलब तो समझा दो या डेफिनेशन तो रटा दी हमको। तो देखो जैसे आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसी मैम मजा आती, ऐसा है क्या कुछ? मजा आने के लिए हम लोग कोई पढ़ाई नहीं करता। इवन आप लोग लेक्चर देख रहे हो, मजबूरी है, घर वाले डंडा लेके बैठे, पढ़ाई कर 10वीचं वर्ष आहे, अभ्यास कर, है ना, फुल ऑन प्रेशर है, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो। अगर आपको मौका दे दिया जाए ना, आप लोग बिल्कुल छोड़ के वो PUBG खेलो ना। कैसा है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई इसलिए कर रहे हैं, या जो भी आप लोग आपके जो भी ड्रीम्स हो गए, आप बिजनेस करना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मेन टारगेट क्या होता है? एक सेटल्ड लाइफ जीना, राइट? आपके जो भी एम्स एंड एम्बिशंस हो गए उसको फुलफिल करना, एक सेटल्ड लाइफ जीना, रिलैक्स। देखो अगर सपोज हम इकोनॉमिकली बात करते हैं, अगर साउंड फैमिली नहीं है या आपकी अर्निंग्स अच्छी नहीं है, तो आप लोग रिलैक्स हो पाओगे क्या? यार खर्चे आ रहे, पैसे नहीं है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन वहीं पे अगर आपको मालूम है कि यार मेरे को तो मंथली इतना आने ही वाला है, गवर्नमेंट सर्वेंट बड़े रिलैक्स, एक नंबर पे काम धंधा नहीं पता है आने वाला है, इसलिए देखना वो लोग एकदम रिलैक्स रहते हैं। वहीं पे तुम लोग प्राइवेट सेक्टर वालों के पास जाओ, हर वक्त टेंशन में। उनको एक तो उनको ये नहीं पता कि उनकी जॉब कब छूट जाएगी, और भी बाकी चीज़ें रहती है। तो द थिंग इज कि मेन क्यों लोग इतना गवर्नमेंट सर्विस के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी मीन्स क्या? पता है कुछ करो नहीं करो पैसे तो आना ही है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या? स्टेबिलिटी अगर मैं बोला जाए तो रिलैक्स हो जाता है, इंसान टेंशन नहीं लेता। तो सिमिलरली जैसे हमारा एम अल्टीमेट स्टेबिलिटी है, उसी तरह से ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अगर ये फ्री फॉर्म में होते हैं, फ्री फॉर्म मतलब बेचारा अकेला एटम है, तो कोई भी आके इसके साथ में रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, और वहीं पे अगर ये सेटिस्फाइड है, टोटली सेटिस्फाइड मतलब अगर इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इन रिएक्शन मीन्स ये इनर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम नोबल गैस की बात करें, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है कम्प्लीटली, तो इजीली कोई भी उनके साथ में रिएक्शन नहीं कर सकता। हमें इवन लेबोरेटरी में भी उनको वैसी कंडीशंस देनी पड़ती है जिसके वजह से वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हर एटम का भी एक अपना एम है कि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। वैलेंसी सेटिस्फाई मतलब क्या? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वैलेंसी का सेटिस्फैक्शन मतलब क्या? उनका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट ये कंप्लीट होना। अब मैम ड्यूप्लेट मतलब क्या, ऑक्टेट मतलब क्या? ड्यूप्लेट मतलब उनके वैलेंस शेल, देखो जिनके एटॉमिक नंबर ही कम है वो ऑक्टेट कैसे बनाएंगे? जो छोटे छोटे जो हमारे एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये जो है ये सब हमारे छोटे छोटे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर एकदम कम है, तो ये इनके लिए हम ऑक्टेट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं सोडियम की बात करूँ या मैं बड़े बड़े एलिमेंट्स की बात करूँ, कैल्शियम वगैरह की बात करूँ, तो इनके लिए हम ड्यूप्लेट नहीं, इनके लिए हम ऑक्टेट वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ड्यूप्लेट मतलब आपके आउटर मोस्ट शेल, मतलब ही आपके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना। ठीक है, ऑक्टेट मतलब आपके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना। क्लियर? ये अगर हो जाता है, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब बेचारे को मुक्ति मिल गई, मतलब ही कि वो सेटिस्फाइड हो गया, मतलब कि वो सेटल्ड हो गया। ठीक है, सेटल मतलब शादी नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हर एलिमेंट का ये एम होता है कि वो
उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए। और इसीलिए अब कैसा है कि जिसके पास नहीं है वो उसे पाने की कोशिश करेगा, जिसके पास है बहुत ज़्यादा वो उसे शेयर करने की कोशिश करेगा, सॉरी वो उसे दे देगा ताकि बाकी उसका सेटल्ड हो जाए। जैसे अभी जब हमारा लॉकडाउन कह रही हूँ मैं, नोटबंदी हुई तो जिसके पास लमसम था, छुपाने को जगह नहीं, तो उसने दे दिया लोगों को, ले लो क्योंकि मुझे पेनल्टी नहीं चाहिए, मुझे जेल नहीं जाना है ना। तो सिमिलरली कैसा है कि जिसके पास ऑलरेडी है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। जिसके पास में कमी है वो क्या करता है, भीख मांगता है, दे दो मेरे को, दे दो मेरे को, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ना मुझे देना है ना मुझे लेना है, क्योंकि वो ऐसी स्टेज में होते हैं कि ना वो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्यों, मतलब अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, या तो उनका एम यही है कि वो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करें, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, टेकन और शेयर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इन आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज नथिंग बट वैलेंसी। क्यों देता है एटम, क्यों लेता है, क्यों शेयर करता है, जस्ट टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी, दैट इज कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, ठीक है। क्लियर इतना, वैलेंसी क्या है, वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है। अब शॉर्ट में देख ले हम लोग, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी मतलब बॉन्ड बनाते वक्त, केमिकल बॉन्ड बनाते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए, लिए गए या शेयर किए गए, कहीं से भी क्या नहीं, वैलेंस शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, उस नंबर को हम कहेंगे उस एटम की वैलेंसी। क्लियर, ठीक है। अभी इसी जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी, ये थर्ड वाला इसका वैलेंस शेल है, इसके अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर सपोज ये कैल्शियम होता तो इसके आउटर मोस्ट में 2 आते, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। क्यों मैम 1, क्यों मैम 2, ये अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। So stay tuned. Bye.